कैसे हो दोस्तों। मैं हूं केजल और आप देख रहे हैं टेक्निकल केजल। पहले हम बात करेंगे कि एज़्योर फाइल सिंक क्या है, वो कैसे वर्क करता है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र ए है। ठीक है, तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑन प्रीमाइसिस जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर या फाइल सर्वर जो लोग यूज़ करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होता है कि एक ऑन प्रीमाइसिस एडी सर्वर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होता है, जिसके अंदर यूज़र क्रिएट किए जाते हैं और उस यूज़र पे पॉलिसी अलाउ होती है कि वो यूज़र कौन सा डेटा एक्सेस करेगा, कौन सा सर्वर एक्सेस कर पाएगा, वो सारा उस एडी के अंदर वहाँ पे पॉलिसी क्रिएट की जाती है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें एक अपने पास एक सिस्टम है जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर मैंने बनाया है। वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ उस यूज़र के सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। तो मीन्स के उसके बाद जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो भी यूज़र उसका बना हुआ है वो परमिशन देंगे ऑन प्रीमाइसिस फाइल सर्वर का। जो वो यूज़र है, जो एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र है, वही फाइल सर्वर को एक्सेस कर सकता है। विदाउट एडी यूज़र या कोई भी दूसरा सिस्टम है जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेट नहीं है, वो ऑन प्रीमाइसिस फाइल सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। फाइल सिंक की बात करते हैं तो उसका यूज़ क्या होता है। तो जनरली क्या होता है कि ऑन प्रीमाइसिस जो फाइल सर्वर होते हैं उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, राइट। ये फाइल स्टोर करने के लिए और डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये जो सर्वर है उसको रेप्लिकेट करने के लिए, बैकअप रखने के लिए या रियल टाइम सिंक करने के लिए आपको एज़र फाइल शेयर के अंदर उसको सिंक करना है। ठीक है, तो आपको फाइल सिंक सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा, एज़र फाइल सिंक सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑन प्रीमाइसिस जो फाइल सर्वर है उसको हम कनेक्ट करेंगे एज़र फाइल सिंक सर्विस के जरिए एज़र फाइल शेयर के साथ, और ये जो फाइल सर्वर के अंदर जो भी डेटा होगा वो सारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा एज़र फाइल शेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो यूज़र है वो ऑन प्रीमाइसिस फाइल सर्वर का डेटा भी एक्सेस कर सकता है और एज़र फाइल शेयर का डेटा भी एक्सेस कर सकता है। जो यहाँ पे डेटा होगा वो सेम टू सेम डेटा रियल टाइम सिंक्रोनाइज होगा एज़र फाइल शेयर के अंदर। ठीक है, अब इसका एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आप बैकअप रख सकते हो, स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपका ऑन प्रीमाइसिस जो फाइल सर्वर है अगर वो क्रैश हो जाता है या उसमें कुछ दिक्कत आती है तो ये जो यूजर है वो डायरेक्टली फाइल एज़र फाइल शेयर से अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है, फाइल सर्वर के डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल यूजर है जिसको आपको ऑन प्रीमाइसिस जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है उसके अंदर उसको ऐड नहीं करना है, उसको टेम्पररी एक्सेस देना है, राइट। तो जो यूजर बी है वो डायरेक्टली, ये जो एक्सटर्नल यूजर है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है एज़र फाइल शेयर के डेटा को, और आप डेटा को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि उसको कैसी परमिशन देनी है, क्या परमिशन देनी है, और उसका एक्सेस भी जब चाहे आप रिवोक कर सकते हो। तो आपकी मैनेजेबिलिटी वो इजी हो जाती है और डेटा जो है वो कोई भी यूजर अक्रॉस द ग्लोब एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। एडी सर्वर मैंने क्रिएट किया हुआ है और फाइल सर्वर भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो एज़्योर जो फाइल सिंक सर्विस है उसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं, तो उसका सेटअप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया है, उसके अंदर मैंने फाइल शेयर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इस फाइल शेयर के अंदर वो ऑन प्रीमाइसिस जो फाइल सर्वर है उसका डेटा यहाँ पे हम सिंक्रोनाइज करेंगे फाइल सिंक सर्विस के ज़रिए। तो हमें पहले यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो एज़्योर फाइल सिंक सर्च करेंगे तो वो मार्केट प्लेस में आपको मिल जाएगा।
एज़र फाइल सिंक। यहाँ पे मेरा जो स्टोरेज अकाउंट है वो ईस्ट यूएस के अंदर है, तो यहाँ पे मैं रीजन वही रखूँगा और जो फाइल सिंक का जो नाम रखना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑल ऑल नेटवर्क पे अभी हमें अलाउ रखना है उसको। यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे फाइल सिंक रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले हमें यहाँ पे हमें रिसोर्स प्रोवाइडर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज सिंक जो है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे सब्सक्रिप्शन में वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले हम उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। हमें रिसोर्स प्रोवाइडर के अंदर आना है, फिर यहाँ पे स्टोरेज और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। और प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हम ट्राई करते हैं फिर से, यहाँ पे क्रिएट। एज़्योर फाइल सिंक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम फाइल सर्वर को कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। पहले हम एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जिसमें हमें स्टोरेज अकाउंट और उसकी डिटेल, फाइल शेयर की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और मैं स्टोरेज अकाउंट सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फाइल शेयर है उसको हमें सिलेक्ट करना है और फिर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें हमारा जो फाइल सर्वर है उसको हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर्ड सर्वर पे क्लिक करना है और उसके बाद एजेंट को हमें डाउनलोड करना है और उस एजेंट को हमें इंस्टॉल करना है। तो एजेंट को हम सर्वर के अंदर ही यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। मेरा फाइल सर्वर जहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है मैंने, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 2016 है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे क्लाइंट डाउनलोड करूँगा। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जहाँ पे आपका फाइल सर्वर हो, उस हिसाब से आपको एजेंट को डाउनलोड करना है। अब एजेंट को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे फिनिश, यहाँ पे हमें एज़र क्लाउड रखना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड है जिससे हम एज़र पोर्टल में लॉगिन करते हैं, उसको यहाँ पे आपको उससे साइन इन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना है।
उसके बाद रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो आपने फाइल सिंक बनाया है वो फाइल सिंक का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा सर्वर है वो रजिस्टर हो जाएगा एज़्योर फाइल सिंक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सर्वर था वो ऑनलाइन दिखा रहा है और सर्वर यहाँ पे रजिस्टर सर्वर में आ गया है। ठीक है। अब हमें एंड पॉइंट को एंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सिंक ग्रुप के अंदर जाना है। उसके बाद हमने जो सिंक ग्रुप क्रिएट किया था उसको ओपन करना है। उसके बाद पहले हमें क्लाउड एंड पॉइंट को ऐड करना है। क्लाउड एंड पॉइंट मीन्स के फाइल शेयर का जो नाम है और फाइल शेयर यहाँ पे हमें मैप करना है। तो ऐड क्लाउड एंड पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट और स्टोरेज अकाउंट के बाद यहाँ पे जो फाइल शेयर है हमारा उसका नाम और क्रिएट। जैसे ही क्लाउड एंड पॉइंट ऐड हो जाएगा उसके बाद हमें सर्वर एंड पॉइंट को ऐड करना है। ठीक है। क्लाउड एंड पॉइंट ऐड हो चुका है। अब हम सर्वर एंड पॉइंट को ऐड करेंगे। तो ऐड सर्वर एंड पॉइंट, हमने जो रजिस्टर किया था सर्वर उसका नाम यहाँ पे आएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और आप उस सर्वर के कौन से पाथ या कौन से ड्राइव को आप यहाँ पे एंड पॉइंट के लिए आप ऐड करना चाहते हो वहाँ यहाँ पे आपको पाथ देना है। यहाँ पे ऐप ड्राइव का पाथ आएगा जहाँ पे हमारा फाइल सर्वर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये जो हम मैप करते थे उस पाथ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको हम कॉपी कर देंगे और इसको हम मैप करेंगे वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्रिएट, जैसे ये सर्वर एंड पॉइंट ऐड होगा उसके बाद जो डेटा है ऐप ड्राइव के अंदर जो हमने अभी एंड पॉइंट सर्वर एंड पॉइंट में जो पाथ मेंशन किया है उसके अंदर सारा जो भी डेटा है वो क्लाउड एंड पॉइंट मीन्स के फाइल शेयर के अंदर वहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो हम जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद वहाँ पे हम चेक करते हैं कि डेटा वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं फाइल शेयर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा शो हो रहा है, अभी अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही ये स्टेटस पेंडिंग की जगह पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वापस से हम देखते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा शायद। अभी डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है। अभी जो हेल्थ का जो स्टेटस है वो पेंडिंग आ रहा है तो उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन डेटा हमारा आ चुका है तो डेटा देख लेते हैं पहले। ये हमने जो डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फाइल सर्वर है वो एज़्योर फाइल शेयर के साथ सिंक हो चुका है। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट डेटा करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो फ़ोल्डर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है मीन्स के वो सिंक हो चुका है एज़्योर फाइल शेयर के अंदर। और हमने जो क्लाइंट सिस्टम हमारा था जो ये फाइल सर्वर को एक्सेस कर रहा था, ये जो हमारा सिस्टम है ये भी फाइल सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जो हमने फ़ोल्डर बनाया है वो यहाँ पे आ गया है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट डेटा करके फ़ोल्डर है वो आ चुका है। ठीक है। मीन्स के यूज़र, ये जो यूज़र है वो डायरेक्टली फाइल सर्वर को एक्सेस कर सकता है और उसके अलावा फाइल सर्वर का जो डेटा है वो फाइल शेयर के साथ सिंक्रोनाइज होता रहेगा ताकि अगर कोई एक्सटर्नल यूज़र इस डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परमिशन नहीं देनी पड़ेगी
ईडी में यूज़र क्रिएट किए बिना यहाँ से वो फाइल शेयर के ज़रिए डेटा को एक्सेस कर सकता है और जब हम चाहें तब उसका एक्सेस हम रिवोक कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि फाइल शेयर को सिस्टम विंडोज़ सिस्टम, मैक सिस्टम या लिनक्स सिस्टम में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और ये डेटा जो है वो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए इसके पहले वाला जो वीडियो है फाइल शेयर का, वो आप जाके देखिए। वहाँ पे मैंने बताया है कि आप ड्राइव को कैसे मैप कर सकते हो, ये फाइल शेयर को आप कैसे मैप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको स्नैपशॉट और ये बैकअप 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे राइट? तो यहाँ पे आप स्नैपशॉट भी डेटा का स्नैपशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है? आपको जब भी स्नैपशॉट लेना है तो मैं ऐड अ स्नैपशॉट और कुछ भी नाम दे देता हूँ, माय डेटा करके, ठीक है? तो ये स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। अगर आपको रिस्टोर करना है तो स्नैपशॉट के अंदर जाना है। स्नैपशॉट में जो फाइल थी यहाँ पे इसके अंदर ये वाली फाइल और यहाँ पे आके आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा कि आपको जो अभी जो फाइल एग्जिस्टिंग जो फाइल है, उसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है मीन्स के आप चाहते हो कि जो पुराना वर्ज़न था, वो एक दूसरी फाइल बन जाए तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप ओरिजिनल फाइल को ओवरराइट करवाना चाहते हो तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो जब मैंने स्नैपशॉट लिया था तब फाइल के अंदर जो कंटेंट था, वो कंटेंट वापस आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो पुराना वाला कंटेंट वापस आ जाएगा, देखो आप यहाँ पे। यहाँ पे बैकअप का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मीन्स कि अगर आप बैकअप रखना चाहते हो एज़ योर फाइल शेयर का, तो आप बैकअप भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है? अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हुई हो और कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको उस कमेंट पे आपको रिप्लाई दे दूँगा और आपका जो भी डाउट्स होगा वो ट्राई करूँगा कि वो सॉल्व हो जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे ही मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।